कि जो हम गरीब कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में माननीय मोदी जी पॉपुलर हुए हैं, उन विश्व में सबसे लोकप्रिय लीडर के रूप में उभरे हैं, उन योजनाओं को धरातल पर कितना मतलब उनको वो गुंडा राज चाहते हैं, हम राम राज चाहते हैं। दो 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2024 की शुरुआत के साथ ही लोकसभा चुनाव की भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज जिस तरीके से आप हमारे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, एक मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यह यात्रा 15 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी और 2023 15 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा को आज 54वां दिन है और आप विश्वास नहीं करेंगे, इन 54 दिन में रिकॉर्ड 10 करोड़ लोग इस यात्रा में भाग ले चुके हैं। यह यात्रा पूरे देश में ही हर गांव में, हर शहर में चलाई जा रही है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों के बारे में, उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है। और एक बहुत बड़े संयोग की आपको बात बताएंगे कि इस यात्रा में अब तक 10 करोड़ से भी लोग अधिक शामिल हो चुके हैं और ये एक संयोग है कि चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, इटली हो, ईरान हो, जर्मनी हो, इन देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक हिस्सा ले चुके हैं। यह यात्रा इस बात का संकेत देती है, इससे बीजेपी के प्रभाव को दिखाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव किस तरीके से है और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना रुख अपना रही है और किस तरीके से पब्लिक उनके साथ जुड़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पर जनपद फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी भी आए हुए हैं और वो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सहित उनके कई और अधिकारी भी मौजूद हैं, चाहे कृषि विभाग हो, जल जीवन मिशन हो, इसके तहत अलग अलग विभागों के अलग अलग अधिकारी आकर अपनी अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं उनके बारे में कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पर आकर पब्लिक के लिए क्या काम किया है। हम उन लोगों से भी बात करेंगे, सांसद जी से भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस यात्रा का मुख्य मकसद क्या है, क्यों चलाई जा रही है। 2024 चुनाव भी नजदीक आ रहा है, इसके तहत उनकी क्या रणनीति है, हम उन लोगों से भी बात करेंगे। तब तक हम यहाँ की पब्लिक से बात करने का प्रयास करेंगे। एक दादा है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये बताइए, आज यहाँ पर आप आए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश हैं? खुश हैं। 2024 में किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी पसंद है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? आदेश राठौर। आप भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर भी हैं? जी। क्या है आप बताइए? पदाधिकारी हैं, पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी हैं। आप बताइए इस यात्रा का क्या मकसद है? 100 बात की एक बात में बताइए, बिल्कुल संक्षेप में। मोदी जी का एक ही मकसद है, भारत विकसित यात्रा। जब तक गांव का गरीब, गांव के हर गरीब को भारत की सरकार, मोदी जी के सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। मोदी जी का मुख्य मकसद है 2047 तक भारत विकसित हो। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वीर सिंह। 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी है। मोदी जी को ये पसंद करें। आप देख लीजिए किस तरीके से मीडिया का माइक देखकर और भी लोग हैं, गांव के भी लोग हैं, क्षेत्र के भी लोग हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। एक दादा है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रजनीश अवस्थी। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हर आदमी को सरकारी योजना का लाभ मिले। भाई साहब बता रहे हैं कि इस योजना का मुख्य मकसद है जो ग्रामीण परिवेश है और ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करना है। बाकी हम और भी कई पदाधिकारियों से भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। एक दादा और आ गए, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकसित संकल्प यात्रा इसलिए निकाली थी क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे गांव किसान के, जो हमारे गांव के लोग थे गरीब, वो जाते तहसील या मान लो जो हमारे जिला पे कई अधिकारियों के पास जाते थे। तो मोदी जी ने सोचा कि हमारी जो भी योजना चल रही है, वो जो योजना चल रही है वो गरीब से कैसे पहुंचे, क्योंकि अगर 10 लोग गांव में रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, एक के पास अगर सुविधा ना पहुंचे तो विकसित भारत नहीं हो सकता है। इसलिए मोदी जी ने कहा हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, सरकार आपके गांव में आएगी
और जो मेरी बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं कि भाई इस ये जो विकसित भारत यात्रा है, इसका एक ही सिद्धांत है कि लोगों के पास उनकी योजनाएं पहुंचे। आप बताएं भाई, 2024 में किसे पसंद कर रहे हैं? 2024 में भाई साहब आप तो समझदार हैं, जनता पसंद कर चुकी है। मोदी जी के सारे कार्य जो देख रही है जनता, वो खुश है एकदम। नाम? मैं वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत लखनपुर से चरण सिंह पाल जी। देखिए, विपक्ष का कहना जो भी हो वो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो आज की जनता जो समझ रही है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि आज हमारे मोदी जी जो है राम मंदिर बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसका मतलब आजकल जो हिंदू हैं, आज के जो हिंदू युग में राम मंदिर बन रहा है, और इससे पहले जो सरकारें रही हैं वो तो गुंडा राज चाहती थी, और आज हमारे उत्तर प्रदेश में राम राज आ रहा है, तो उनको मतलब उनके तो गुंडा राज चाहते हैं, हम राम राज चाहते हैं, क्या लाके रहेंगे मोदी मोदी मोदी। अभी से जोश है लोगों में। रजनेश राजपूत। आप क्या हैं, अपने बारे में प्लीज बताएं। मैं रजनेश राजपूत हूँ, किसान हूँ। मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो जन जन तक पहुँचती हैं, लोगों को इसके बारे में पता चलता है, लोग इसका लाभ उठाते हैं, और लगभग हमारे जिले में कई जगह ये योजनाओं का लाभ लोग उठा चुके हैं। विकसित भारत। आप मोदी जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? 100 में 100%। बता रहे हैं कि 100% हम लोगों के कार्यों से संतुष्ट हैं। अच्छा, एक मिनट आप बताइए, आप मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं? खूब है, खूब है, खूब। हमारे साथ फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। आज इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया था। सर, सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में बताएं बहुत संक्षेप में, ये क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका उद्देश्य है देश की आजादी के 100 वर्ष हम लोग मनाएं, तब तक इस राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है। अभी विकासशील भारत है, विकसित भारत, इसमें भारतवर्ष के प्रत्येक भाग का विकास होना, भारत के रहने वाले 142 करोड़ लोगों का विकास होना, हर व्यक्ति का विकास होना, हर क्षेत्र का विकास होना, कोई क्षेत्र विकास के लिए ना बचे। देश की हम 100वां वर्ष आजादी का मनाएं, तब तक इस राष्ट्र को विकसित बनाना है। तो इस संकल्प के साथ इस योजना जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के लोगों को मिलने से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया वो देख रहे हैं हम लोग। दूसरा, बहुत से कुछ लोग छूटे हुए भी हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है, वो बधाई के पास उनके जीवन में क्या बदलाव आया वो भी देख रहे हैं। दूसरा, जिन्हें नहीं योजनाओं का लाभ मिल रहा, तो आज उस संबंध में हमारे सभी अधिकारी लोग आते हैं और वो अधिकारी लोग उनका सर्वे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और देखते हैं कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला। नहीं है तो हम लोग अपने बातों में रखते हैं, हमारे अधिकारी लोग बताते हैं इस योजना का ऐसे ऐसे लाभ मिलना है, तो उन योजनाओं को आगे वो लाभ ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चिल्लाता रहे हमें लाभ नहीं मिल रहा। लाभ का मिलने का तरीका क्या, माध्यम क्या, कैसे मिलेगा, तो ये हम लोग भी अपनी बात बताते हैं, हमारे अधिकारी बताते हैं, समझाते हैं। वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकता है, या हमारा नौजवान या कोई बुजुर्ग या कोई भी सम्मानित आदमी जाके उस विभाग से संबंधित कह सकता है कि इस योजना का लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा, हम इसके पात्र हैं तो मुझे योजना का लाभ मिले। वो अपने अधिकारी पूर्वक जा सकेगा, क्योंकि आज अधिकारी, पहली ये सरकार है जो अधिकारी जिला के और ब्लॉक के, तहसील के सभी अधिकारी यहाँ पर आते हैं और अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, सर्वे करते हैं कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला। जैसे 15 नवंबर 2023 से यात्रा शुरू हुई, आज 54वां दिन है, और कहीं न कहीं ये संयोग कहा जाए, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जर्मनी, इटली हो, इन देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितनी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोग हिस्सा ले चुके हैं। तो 2024 का चुनाव भी नजदीक है, किस नजरिए से इसको देख रही है बीजेपी? देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, दोनों का अपना मानना है कि जो हम गरीब कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में माननीय मोदी जी पॉपुलर हुए हैं, उन विश्व में सबसे लोकप्रिय लीडर के रूप में उभरे हैं, उन योजनाओं को धरातल पर कितना है। हमारी सरकार, भाजपा की सरकार और पूर्व सरकार कांग्रेस की सरकारों में ये परिवर्तन है। पहले वो योजनाएं उनकी थी, वो कागज में होती थी, योजनाएं बना दी, जमीन पर लाभ नहीं पहुंचा कि नहीं मिला, गरीब को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आखिरी व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो इसका चिंता नहीं करते, योजना बना दी, बना के छोड़ दी। माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार जो है,
वो योजनाओं का मॉनिटरिंग करती है नीचे तक, हमारे हर आदमी तक, आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ये मॉनिटरिंग करने से हम चाहते हैं, वो चुनाव में तो जब हमारा गरीब मजबूत होगा, उसे मालूम, गरीब सोचेगा हमारा कल्याण, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार में हमारा कल्याण हुआ, तो वो वोट भी देगा और इससे पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। और वो मुख्य ध्येय है हमारा गरीब का कल्याण करना। जी बिल्कुल। हम आए हैं आज गरीब के कल्याण के लिए, और जब गरीब का कल्याण हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वो कल्याण कर देगा। दूसरी तरफ सर, जैसे 2024 ये जो वर्ष है अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्ष है, राम मंदिर भी बन रहा है और विपक्ष इस पे कह रहा है ये राम मंदिर तो केवल एक वोट लेने का तरीका है, इस पे राजनीति की जा रही है। तो आप विपक्ष को इसमें किस तरीके से, किस तराजू में तौलते हैं और उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को भी चाहिए, राम हमारे ही नहीं, विपक्ष के भी राम है, उनके भी पूर्वज हैं, उनके भी आराध्य हैं। वो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ये आस्था का प्रश्न है, वो इस तरह से बात करके हमारे हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। वो यदि नहीं उन्हें आस्था है, नास्तिक है, तो भी इस तरह की दूसरे की भावना आहत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें अपने धर्म में आस्था है, दूसरे लोगों को भी अपने जिस धर्म में आस्था है, जो नास्तिक है, नास्तिक उनका आस्था है, बनाए रखे, लेकिन किसी की भावना को आहत करने का उन्हें अधिकार नहीं है। और हमने पहले भी कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। हम सत्ता में पूर्ण बहुमत से, देश की जनता ने माननीय मोदी जी को, योगी जी को पूर्ण बहुमत की सत्ता दी है, भव्य राम का मंदिर बन रहा है। 2024 में कितनी सीटें बीजेपी ला सकती है आप, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ नेता हैं और 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार भी जनता उम्मीद लगाए बैठी है 2024 का जो चुनाव हो, इसमें क्या उम्मीद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है या अभी भी कुछ कसमकस है? देखिए, मैं बहुत बड़ा लीडर तो नहीं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के मुझे मालूम है, अपने क्षेत्र के मालूम है। पहले बार मैं 1.5 लाख से जीता, 151 से जीता था, दूसरी बार 2.5 लाख से जीता, अब की बार 4.5 लाख से जीतूंगा। और जो भी हमारे कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, पहले से कम 1.5 से 2 लाख वोट ज्यादा से जीतेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी 80 सीटें हैं, मुझे तो ऐसा लगता है 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, दूसरे दलों का खाता नहीं खुलेगा, दूसरे दलों का सूपड़ा साफ होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा हमारे साथ सांसद मुकेश राजपूत जी थे, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारत में चल रही है और एक रिकॉर्ड है, विश्व में रिकॉर्ड है कि इतनी कई देशों की आबादी नहीं है जितने की लोग भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा ले चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।